हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सैफ नज़बा एंड वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। बच्चों, आज की हम इस वीडियो में अपनी न्यू बुक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हनी कॉम, और जिसका हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। तो बच्चों, इसमें आपको मैं पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इस चैप्टर का, और उसके बाद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि इस चैप्टर में है क्या। इस चैप्टर में जो ये स्टोरी है, इसमें एक राजा है जिसके इर्द गिर्द पूरी जो स्टोरी है वो घूम रही है। अब इसमें एक राजा होता है जिसके पास 3 क्वेश्चंस होते हैं जिसका आंसर वो ढूंढना चाहता है। वो डाल दी क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस क्या थे जो वो ढूंढना चाहता था, जिसके आंसर्स, और क्या उसे वो मिल पाया जो वो चाहता था। तो ठीक है, इस स्टोरी में हम वही पढ़ेंगे कि वो 3 क्वेश्चंस कौन से थे जिसके आंसर्स राजा ढूंढ रहा था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. अब सर्टेन का मतलब होता है समवन। ठीक है बच्चों, इसमें राजा का नाम नहीं दिया गया है, बल्कि इसमें कोई भी राजा को ले लिया है ना। तो इसमें बताया गया है कि एक राजा के दिमाग में एक विचार आता है और वो सोचता है कि अगर मुझे इन 3 चीज़ का मतलब पता चल गया तो मैं कभी भी फेल नहीं होऊंगा। उसने ऐसा सोचा। तो वो 3 चीज़ these 3 things were, अब वो 3 चीज़ क्या थी, वो 3 क्वेश्चंस क्या थे, ये कहना ठीक रहेगा। ठीक है, 3 क्वेश्चंस क्या थे। तो वो देखो बच्चों, पहली बात ये कि उसके दिमाग में क्या आता है, एक थॉट आता है कि अगर उसे 3 क्वेश्चंस का आंसर मिल गया तो वो ज़िंदगी में कभी भी फेल नहीं होगा और वो एक सक्सेसफुल राजा बन जाएगा अपने किंगडम का। ठीक है, तो इसीलिए वो इस क्वेश्चन के आंसर ढूंढना चाहता था। तो अब वो 3 क्वेश्चंस कौन से थे वो हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, यहाँ पर देखिए, ये व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कि किसी भी काम को करने का सही वक्त क्या होता है, सही टाइम क्या होता है। पहला क्वेश्चन था राजा का। अब दूसरा क्वेश्चन है, विच पीपल शुड ही लिसन टू, यानी वो किन लोगों की बात सुने। ठीक है, और अब थर्ड क्वेश्चन कौन सा है जो राजा के दिमाग में आया, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और ऐसी कौन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उसे करनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये थे राजा के जो 3 क्वेश्चंस। अब क्या राजा को इन 3 क्वेश्चन का आंसर मिल पाता है या नहीं, वो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। अब बच्चों, मैसेंजर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए मैसेंजर्स, ये रहा। मैसेंजर्स का मतलब होता है अ पर्सन हु carries a message as a matter of duty of business. ओके, अब आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ कि मैसेंजर्स का मतलब क्या होता है। जो मान लो मेरा कोई मैसेज है और मैं अपना मैसेज किसी को पहुँचाना चाहती हूँ, तो अगर जो कोई मेरा मैसेज किसी को देगा, जो मेरा मैसेज देगा किसी और को, तो वो मैसेंजर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी किंग के पास भी मैसेंजर्स थे जो लोगों तक राजा की बात पहुंचाते हैं, तो वो उन्हें हम मैसेंजर्स कह देते हैं। अब आगे देखिए, द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। अब क्या होता है कि राजा क्या करता है, देयरफॉर का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, इसीलिए। तो राजा इसीलिए अपने मैसेंजर्स को भेजता है किंगडम में, अपने साम्राज्य में।
जहाँ पर उसके लोग रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर वो अपने मैसेंजर्स को भेजता है। और क्या कहने के लिए कि प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चंस, यानी जो कोई भी उसके 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा, ठीक है, तो राजा प्रॉमिस करता है कि उसे लार्ज सम ऑफ मनी, यानी सम ऑफ मनी यानी क्वांटिटी ऑफ मनी, यानी लार्ज अमाउंट में पैसा देगा जो भी उसके 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं यहाँ से। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. Wise यानी जो बुद्धिमान होते हैं, तो many wise men came to the king. अब बहुत सारे वाइज मैन आते हैं किंग के पास, बट सबकी आंसर क्या होते हैं, क्वेश्चन के आंसर सबके डिफरेंट होते हैं, सबके, ठीक है। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चंस का जो रिप्लाई करते हैं लोग वो हम देखते हैं। तो पहले क्वेश्चंस का रिप्लाई क्या आता है, सम सेड, कुछ कहते हैं राजा से, मस्ट प्रिपेयर टाइम टेबल। पहला क्वेश्चंस क्या था हमारा, याद है आपको, कि हमें क्या चीज़ सही वक्त पर करनी चाहिए, मतलब कब हमें सही वक्त पर चीज़ें करनी चाहिए, कौन सा राइट टाइम है सही चीज़ करने का, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अब लोग उस पर क्या आंसर करते हैं, तो कुछ कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए राजा, कि टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसे एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और आपको क्या करना चाहिए, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। आपको एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, उससे आप क्या कर सकते हैं, जो भी मतलब कि व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, यानी जो भी चीज़ों को करने का सही वक्त है वो आप कर सकते हैं, टाइम टेबल अगर आप बना लेंगे तो, ठीक है। Only in this way they said could he do everything at its proper time. और अगर आप टाइम टेबल बनाएं तो आप हर काम क्या कर पाएंगे, प्रॉपर टाइम पर कर पाएंगे। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. और कुछ लोग कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है बताना कि आप राइट टाइम पर क्या काम करें, ठीक है, कि हम जो चीज़ें राइट टाइम पर कर सकते हैं, चीज़ों को राइट टाइम पे करने का क्या वक्त होना चाहिए, तो ये बताना तो इम्पॉसिबल है, ठीक है, कुछ ऐसा कहता है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम। और कुछ लोग मतलब क्या कहते हैं कि आपको क्या करनी चाहिए, जो फुलिश प्लेजर्स हैं, जो बेकार की चीज़ें हैं उन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, आपको वो सब नहीं करना चाहिए, और जो चीज़ नेसेसरी है उसे आपको करना चाहिए एट दैट टाइम पर, जो आपको लगे कि ये चीज़ ज़रूरी है आपको तभी उसे कर देना चाहिए, ठीक है। तो कुछ लोगों ने ऐसा कहा। और येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। अब यहाँ पर देखिए प्रॉपर टाइम, ठीक है। तो अब कुछ कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, काउंसिल ऑफ वाइज मैन, मतलब आपको क्या करना चाहिए, काउंसलर्स मतलब काउंसिल की सलाह लेनी चाहिए, हेल्प लेनी चाहिए, ताकि वो आपको प्रॉपर टाइम बता सके कि आपको कब एक्ट करना है, कब वो मतलब वर्क अपना करना है, कब वो चीज़ आपको करनी है। तो आपको काउंसिल की मदद लेनी है। तो काउंसिल क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ पीपल जो कि राजा को सलाह दे सके, ठीक है। तो आपको उनकी बात माननी चाहिए, मतलब आपको उनकी सलाह लेनी चाहिए, आपको एक काउंसिल ऑफ वाइज मैन रखना चाहिए जो आपकी हेल्प कर सके। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। देखो यहाँ पर काउंसिल का मीनिंग दिया गया है, यहाँ पर अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स, ठीक है। चलिए अब हम अपने इस पर आते हैं। दिस वॉज बिकॉज, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसीलिए आपको काउंसिल की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि आप अकेले डिसीज़न नहीं ले सकते, कोई डिसाइड आप करेक्टली डिसाइड नहीं कर सकते अकेले, और विदाउट हेल्प और अदर्स मतलब लोगों की हेल्प के बिना,
आप सही टाइम पे सही एक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, तो आपको लोगों की सलाह लेनी है, ठीक है, काउंसिल ऑफ वाइज मैन की। अब आगे आते हैं। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king therefore would have to go to magicians. अब देखो, अब फिर कुछ लोग कहते हैं कि भाई अगर आप काउंसिल की बात सुनेंगे और आप मतलब ग्रुप बना के ही चीज़ों को सुलझाएंगे, है ना, तो आप मान लो अगर तुम्हें कोई डिसीज़न लेना है और जल्दी अर्जेंट लेना है, तो क्या आप वेट करोगे काउंसिल का कि वो कब आएगी तब मैं डिसीज़न लूँगा? नहीं। और बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो तो तभी लेना होगा। तो क्या करना होगा? इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, इट इज, अगर आपको चीज़ों को मतलब सही वक्त पर आपको सही डिसीज़न लेना है तो आपको फ्यूचर पता होना चाहिए। फ्यूचर आपको जानना नेसेसरी है, और फ्यूचर आपको बता कौन सकता है? सिर्फ मैजिशियंस, मतलब जो जादू करने वाले होते हैं, जादूगर, वही आपको बता सकते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? मैजिशियंस के पास जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। मैजिशियंस के पास आपको जाना चाहिए, लोग कहते हैं राजा से, ठीक है। इन देयर आंसर्स टू द सेकेंड क्वेश्चन, अब देखो पहले वाले का तो लोगों ने ये सब आंसर दे दिया कि आपको ये करना चाहिए, ठीक है, राजा ने सुन लिया, भैया ठीक है कि चलो। अब सेकेंड क्वेश्चन का आंसर लोग क्या देते हैं, अब हम वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये रहा, ये पढ़ते हैं अब हम। In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors, others said the priest, a few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary, ठीक है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन था कौन सा बच्चों, याद है आपको? सेकंड क्वेश्चन था हमारा विच पीपल शुड ही लिसन टू, यानी उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए। तो कुछ कहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए? काउंसलर्स की बात सुननी चाहिए, कुछ कहते हैं, ठीक है। और कुछ कहते हैं कि आपको प्रीस्ट की बात, पुजारी जो होते हैं ना, प्रीस्ट, उनकी बात सुननी चाहिए। और कुछ कहते हैं कि आपको डॉक्टर्स की बात सुननी चाहिए, और कुछ कहते हैं कि आपको अपने सिपाहियों की बात सुननी चाहिए। तो सबकी अलग अलग राय है भैया, सेकंड क्वेश्चन पे भी और फर्स्ट क्वेश्चन पे भी। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। एक मिनट, एक और बता देती हूँ। काउंसलर्स किसे कहते हैं? मेंबर ऑफ द काउंसिल, जो काउंसिल के मेंबर होते हैं ना, उसे हम काउंसलर्स कहते हैं, ठीक है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन कौन था, याद है आपको बच्चों? थर्ड क्वेश्चन था हमारा, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। अब राजा को ऐसा क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है जो करनी चाहिए, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा ये था। अब उस पर लोग क्या कहते हैं वो देखते हैं हम यहाँ पर, ये वाले पैराग्राफ में। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर्स चूज फाइटिंग, एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। अब कुछ कहते हैं कि साइंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कुछ कहते हैं फाइटिंग, लड़ाई, क्योंकि राजा के लिए फाइटिंग करना बहुत वो है ज़रूरी, और क्योंकि वॉर्स होती थी ना राजा के टाइम पे, तो है ना, इसीलिए फाइटिंग। और कुछ कहता है कि बस आपको तो भैया भगवान की पूजा में ही वो करनी चाहिए, वर्शिप, उनकी पूजा ही करनी चाहिए, बस ये ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। अब भैया राजा ने सबकी बात सुन ली, सब ने अपना अपना अलग अलग क्वेश्चन दे दिया। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. अब क्या होता है बच्चों, देखो कि सबने अपने अपने क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं। अब क्या होता है, सबके क्वेश्चन के आंसर जो थे वो डिफरेंट थे। अब लेकिन राजा को उनके आंसर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिली उनके आंसर से, और उसे मतलब राजा ने उन्हें कोई भी रिवॉर्ड नहीं दिया, यानी वो जो प्रॉमिस किया था ना उसने मनी देने के लिए, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया उन्हें, क्योंकि जब आंसर ही ठीक नहीं दिए किसी ने भी, है ना। और फिर उसने क्या किया
उसके अलावा ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। हर्मिट किसे कहते हैं? हर्मिट कहते हैं, यहाँ पे देखो, अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ, जो कि अकेला रहता हो और सिंपल लाइफ जीता हो, ठीक है, उसे हम हर्मिट कहते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि अब राजा डिसाइड करता है कि मैं अब हर्मिट की एडवाइस दूंगा और उसे तलाश करूंगा, हर्मिट को तलाश करके उसकी एडवाइस दूंगा, और जो कि अपने विजडम के लिए बहुत जाना जाता था, जो कि अपने विजडम के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता था। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं। The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. अब बच्चों देखो, वुड मतलब यहाँ पर लकड़ी नहीं है, स्मॉल फॉरेस्ट, देखो यहाँ पर लिखा है जंगल। अब हर्मिट कहाँ रहता था? जंगल में, ठीक है। तो अब राजा क्या था, राजा को अब जंगल जाना था, वो तो आ नहीं सकता था वहाँ पर, ठीक है, राजा के महल वो आ नहीं सकता था, और अब राजा को ही वहाँ पर जाना पड़ा, वहाँ पर जंगल में। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल, और वो क्या था, वो हर्मिट जो था बहुत ज़्यादा सिंपल पीपल था, तो वो जो है ना सिंपल लोगों से ही मिलेगा, हैं। और फिर क्या करता है, एंड सो द किंग पुट, और वो जो राजा था वो अपने आम से कपड़े पहन के ही उससे मिलने के लिए जाता है। बिफोर द रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, और जब वो किंग जो था ना उसके पास पहुंचता है, उसके हर्मिट के हट, उसके घर के पास जो झोपड़ी होती है उसके पास जब पहुंचता है, तो वहाँ पर क्या करता है, वो अपने हॉर्स से जब उतरता है और अपने बॉडीगार्ड को मतलब वहीं पर छोड़ के सबको, और वो अकेला उसके पास जाता है, ठीक है, उसके हर्मिट के, क्योंकि वो तो बहुत सिंपल इंसान है, तो वो राजा भी खुद भी सिंपल बन के उसके पास जाता है, ठीक है। अब ये पहुंच गया राजा हर्मिट के पास। अब हम देखते हैं यहाँ पर, एज द किंग came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. अब क्या होता है भैया कि हर्मिट के पास, जब किंग जो है ना हर्मिट की झोपड़ी के पास, हर्मिट की झोपड़ी के पास जाता है, और वो उसे मतलब जो हर्मिट होता है वो राजा को देखता है, लेकिन वो हर्मिट फिर भी क्या करता रहता है, डिगिंग यानी खुदाई करता रहता है। खुदाई किसमें? ग्राउंड में, मतलब खुदाई कर रहा था वो ग्राउंड में अपने हट के पास, ठीक है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। अब वो क्या करता है, वो डिगिंग करता रहता है, हर्मिट जो होता है उसे देख के भी, और ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। और जो वो हर्मिट होता है वो सिर्फ उसे ग्रीटेड यानी वेलकम, वो सिर्फ उसे किंग को वेलकम करता है और अपनी खुदाई कंटिन्यू करता रहता है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। हर्मिट क्या होता है, बहुत ज़्यादा ओल्ड एंड वीक होता है, बहुत कमज़ोर होता है और बहुत बूढ़ा होता है। एंड एज ही वर्कड, और वो बहुत काम कर रहा होता है, और उसकी जो मतलब बहुत ज़्यादा सांस फूल रही होती है ना, बहुत तेज़ी से मतलब वो सांस ले रहा होता है, ठीक है। फिर क्या होता है, द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। अब किंग उसके पास जाता है, ठीक है, हर्मिट के, और उससे कहता है कि मैं आपके पास आया हूँ वाइज हर्मिट, आपसे 3 क्वेश्चन के आंसर पूछने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, कि हाउ कैन मैं कैसे सीखूँ कि राइट टाइम क्या है, राइट चीज़ों को मतलब सही चीज़ों को करने के लिए। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, और मतलब वो अपने तीनों क्वेश्चंस
जो उसके थे पहले वही वो इनसे पूछता है कि चीज़ों को करने का राइट टाइम क्या है, और मेरे लिए कौन से मैं किन की पीपल की बात सुनूं, और मुझे सबसे ज़्यादा क्या है थर्ड क्या था, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब मेरे लिए क्या अफेयर्स, क्या काम, क्या मैटर्स। अफेयर्स यानी मैटर्स यानी बिजनेस का ध्यान रखो या किस चीज़ का, कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट है मेरे लिए पहले, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन उस हर्मिट से पूछता है राजा, ठीक है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। अब क्या करता है हर्मिट, उसकी सारी बात सुनता है यहाँ पर, ठीक है, सारी बात सुनता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। ही वेंट ऑन डिगिंग, और वो अपनी डिगिंग करता रहता है, मतलब खुदाई करता रहता है। यू आर टायर्ड सेड द किंग। अब किंग ने क्या कहा, आप थक गए होंगे, ठीक है, आप थक गए होंगे भाई, है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक और ओल्ड था। तो उसने किंग ने कहा कि आप बहुत थक गए होंगे, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। तो क्या होता है कि राजा ने कहा कि आप बहुत थक गए होंगे, तो आप क्या करिए, आप अपना जो फावड़ा है वो स्पेड यानी, देखो बच्चों, स्पेड यानी फावड़ा, कहाँ था, ये रहा, स्पेड यानी फावड़ा, आप मुझे अपना फावड़ा दे दीजिए एंड वर्क इन योर प्लेस, मैं आपकी जगह पर काम कर देता हूँ। तो हर्मिट ने क्या कहा, देखे यहाँ पर, थैंक्स सेड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा थैंक यू, गिविंग द किंग हिज स्पेड। और क्या है कि किंग ने हर्मिट ने अपना स्पेड जो है वो राजा को दे दिया। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो क्या हो गया, बहुत थक गया था वो ग्राउंड पे, तो वो इसीलिए ग्राउंड पे बैठ गया, ठीक है। समझ में आया ना बच्चों आपको। मैं बाद में आपको पूरी कहानी का ब्रीफ दे दूंगी, बाद में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कर दूंगी आपको। अब यहाँ पर देखिए, when the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. अब भाई राजा ने जब 2 क्यारियाँ जो थी वो खोद दी थी वहाँ, तो खोदते खोदते उसने वो रुका और फिर से वो अपने 3 क्वेश्चंस पूछने लगा हर्मिट से। तो द हर्मिट गेव नो आंसर, फिर से हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई आंसर नहीं दिया, बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। अब क्या होता है कि हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उठा और स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड। अब क्या होता है, मतलब वो खड़ा हुआ और अपने हाथों को जो है ना, उसने अपना मतलब हाथ आगे बढ़ाया और स्पेड मांगने के लिए कि लाओ मुझे दे दो। उसने कहा यू रेस्ट, तुम आराम करो और मैं काम कर लेता हूँ, ठीक है। हर्मिट ने ये कहा, मतलब खड़े होके उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसने कहा कि लाओ मैं ही कर लेता हूँ अपना काम, ठीक है, उसने ऐसा कहा। और उसे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया राजा को, ठीक है। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग। अब भैया राजा को भी लग रहा था कि कितना कमज़ोर है, तो राजा ने नहीं दिया उसे स्पेड और खुद खुदाई करता रहा कंटिन्यू। 1 hour passed, then another, the sun went down behind the trees. अब क्या था, 1 घंटा बीत गया, then another, दूसरा भी बीत गया, the sun went down behind the trees, अब सूरज भी डूब गया, and at last the king stuck द स्पेड इंटू द ग्राउंड एंड सेड। अब किंग जो था ना, उसने मतलब अपना फावड़े को मतलब गिराया ज़मीन पे, मतलब ग्राउंड पे, और कहा आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। वो कहता है कि मैं यहाँ पर आपसे वाइज मैन क्वेश्चंस के आंसर लेने के लिए आया था, अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर मुझे नहीं बताने हैं तो आप बता दीजिए, वरना मैं अपने घर वापस चला जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। अब हर्मिट क्या कहता है, यहाँ पर कोई आ रहा है दौड़ते हुए, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों आज हम इतना ही करेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बनाऊँगी इसका, तो वहाँ पर हम आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो अब आगे की कहानी क्या होती है, क्या
राजा को उसके आंसर मिल पाते हैं और यहाँ पर दौड़ता हुआ कौन आ रहा था। तो ये सब आपको कब पता चलेगा, जब आप पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है। और उसको भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉम्प्रिहेंशन चेक कर लेते हैं जल्दी से। वाई डिड द किंग वॉन्ट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस। क्यों राजा 3 क्वेश्चंस के आंसर ढूंढना चाहता था? क्योंकि वो चाहता था कि अगर मेरे पास ये आंसर मिल जाएंगे मुझे, तो मैं ज़िंदगी में कभी भी फेल नहीं होऊंगा और मैं सक्सेसफुल किंग बन जाऊंगा, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। तो मैसेंजर्स को क्यों भेजा था राजा ने किंगडम में? तो टू फेच वाइज मैन, टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चंस, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। तो बच्चों, आपको याद होगा कि हमने बुक में ये लाइन पढ़ी थी कि राजा ने मैसेंजर्स को क्यों भेजा था, कि ये बताने के लिए कि जो भी मेरे क्वेश्चंस का आंसर देगा उसे मैं रिवॉर्ड दूंगा। ये अनाउंस करने के लिए मैसेंजर्स को भेजा था किंग ने, ठीक है बच्चों। अब ये भी आपका हो चुका है, ठीक है। तो बच्चों, आज की हम इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।